बाइबल अध्ययन श्रृंखला के इस अगले सत्र में आपका स्वागत है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। पहला तीमुथियुस के 5वें अध्याय का अध्ययन अपन आज करने जा रहे हैं। पहले चौथे अध्याय के अंदर हमने क्या क्या देखा, एक बार अपन देख लें। चौथे अध्याय के शुरुआती भाग में पौलुस तीमुथियुस को याद दिलाता है झूठे शिक्षकों से परे रहना, उनको समझते रहना, और फिर वो समझाता है कि क्यों उनकी शिक्षा लोगों के लिए एक हानि का कारण है। उसके पश्चात दूसरे भाग के अंदर पौलुस तीमुथियुस को समझाता है 6 आयत के अंदर, यदि तू भाइयों की इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक, उसके बारे में आपने देखा था। और फिर अंतिम भाग के अंदर हमने देखा व्यक्ति के जीवन के अंदर तीमुथियुस को कितनी बातों का ध्यान रखना है, उसे आदर्श बनना है, उसका अधिकार कहाँ से आता है, उसे संभालना है, और जो वरदान प्रभु ने उसको दिया है उसको किस प्रकार प्रज्वलित करना है, उन सारी बातों को अपन ने देखा था। चलिए 5वें अध्याय पे पहली आयत में क्या लिखा है देखते हैं। किसी बूढ़े को न डांट, पर उसे पिता जानकर समझा दे, और जवानों को भाई जानकर, बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर, और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे। पौलुस यहाँ पर तीमुथियुस को समझा रहा है कि जब तुझे लोगों को समझाने का अवसर मिले या तुझे डांटना पड़े तो तू उम्र को देखना। बुजुर्ग लोगों को यदि तुझे कुछ कहना है तो तू उन्हें समझा देना, पिता जानना, उन्हें माता के समान उनका आदर करना। और यदि तुझे कुछ उनसे कहना है सुधार की रीति में तो तू उन्हें समझाते हुए कहना। खूबसूरत तरीके से पौलुस तीमुथियुस को तैयार कर रहा है कि वो लोगों को कैसे फेस कर सकता है, कैसे सिखा सकता है, कैसे करेक्शन लेकर आ सकता है। और फिर कहता है जवानों को तू भाई जानकर, तेरी हम उम्र के लोगों से तू भाई जानकर बात करना, और स्त्रियों को तू बहन जानकर बात करना। लेकिन मूल जो शब्द इसके अंदर, जो यहाँ पर मुख्य जो शब्द आया है वो है पूरी पवित्रता। हमारे संबंधों के अंदर हमें संपूर्ण पवित्रता चाहिए। ऐसे कोई भी संबंध हमारे नहीं होने चाहिए जिसके कारण हम बाद में शर्मिंदा होने पाएँ, चाहे वो स्त्री और पुरुष के मध्य में हो, चाहे वो आयु के कारण हो या सामाजिक बंधनों के कारण हो। हमारे सारे संबंध प्रभु को प्रसन्न होने चाहिए, पूरी पवित्रता से बहन जानकर तू उन्हें समझाया कर। तू हट मत, तू छोड़ मत, तू ऐसा मत कहे कि मेरे से नहीं होगा और किसी को भेज दो। तू कर, लेकिन जब तू करे तो उसको पूरी पवित्रता के साथ करना। अब अपन तीसरी आयत में क्या लिखा है अपन देखते हैं। और अब तीसरी आयत से आगे पौलुस तीमुथियुस को कलीसियाई जीवन के अंदर एक विशेष जिम्मेदारी के विषय में सिखाएगा, और वह है विधवाओं, अनाथों और परदेशियों की देखरेख के विषय में। इस प्रकार लिखा है, उन विधवाओं का जो सचमुच विधवा हैं आदर कर। बाइबल के अंदर पुराने नियम से लगाकर नया नियम तक बार बार विधवाओं, अनाथों और परदेशियों की देखरेख के लिए निर्देश परमेश्वर ने दिया है। और परमेश्वर क्यों निर्देश दे रहा है, चाहे वो पुराने नियम की कलीसिया हो या नए नियम की कलीसिया हो या आज की वर्तमान की कलीसिया को प्रभु क्यों निर्देश दे रहा है, क्योंकि उनकी मदद करने के लिए लोग नहीं हैं। इसलिए परमेश्वर स्वयं उनके लिए कार्य करना चाहता है, और वो मुझे और आपको इस्तेमाल करना चाहता है। देखिए व्यवस्था विवरण उसके 10वें अध्याय के अंदर 18 आयत में ये बात हमको देखने को मिलती है। व्यवस्था विवरण 10 का 18, वह अनाथों और विधवा का न्याय चुकाता और परदेशियों से ऐसा प्रेम करता है कि उन्हें भोजन और वस्त्र देता है। अनाथों और विधवा का न्याय चुकाता और परदेशियों से प्रेम कर उन्हें भोजन और वस्त्र देता है। भजन 68 के अंदर क्या लिखा है देखिए, साम 68 के 5 में भी कुछ ऐसी ही बात हमको देखने को मिलती है। परमेश्वर अपने पवित्र धाम में
परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। कौन? परमेश्वर अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। जब हम न्याय सोचते हैं या न्यायी सोचते हैं तो हमको न जाने अलग अलग इमेजेस या चित्र हमारे मन के अंदर आते हैं, लेकिन सच्चाई क्या मालूम? जिनको न्याय नहीं मिलता, जो न्याय की मांग भी नहीं कर पाते, उनके लिए न्याय में खड़े रहना, उनको न्याय दिलाना, उनको न्याय संगत कार्य उनके लिए करना, ये परमेश्वर की मनसा है, परमेश्वर की इच्छा है। न्याय दिलाना, लोगों को न्याय दिलाना। एक और आयत मैं आपको दूं, 146 के 9 में देखिए, भजन 146 के 9 में, यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवा को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। ये पढ़ते पढ़ते मैं सोच रहा हूँ, प्रभु ऐसे कोई लोग तो नहीं है जो अपने घर से दूर हैं और मेरे आजू बाजू में हैं, परदेशी, चाहे विदेश से होंगे, चाहे अन्य राज्य से होंगे। ऐसे लोग विस्थापित लोग होंगे। एक बहुत बड़ी ग्लोबल क्राइसिस, विश्वव्यापी एक समस्या है रिफ्यूजी, शरणार्थियों की। एक देश छोड़कर दूसरे देश जा रहे हैं, इधर सताव है, उधर खाना नहीं है, इधर भूखमरी है, भीड़ की भीड़ जा रही है, भीड़ की भीड़ जा रही है। उनकी चिंता कौन करेगा? परमेश्वर। लेकिन किसके द्वारा करेगा? मेरे और आपके द्वारा। तो कलीसिया को ये जिम्मेदारी देते हुए पौलुस तीमुथियुस को याद दिला रहा और कह रहा है, उन विधवाओं का जो सचमुच विधवा हैं आदर कर। सचमुच विधवा हैं, इसका मतलब क्या हुआ? कई अर्थ हैं, लेकिन मैं अभी उसको छोड़ना चाहता हूं। मैं एक और शब्द लेना चाहता हूं, आदर कर। ये शब्द जो आदर है ना, बार बार आगे आएगा। एक आदर करने की सभ्यता, बुजुर्गों का आदर, महिलाओं का आदर, गरीबों का आदर, जो सक्षम नहीं है उनका आदर, जो सक्षम है उनका तो आदर लोग करते ही हैं, लेकिन जो सक्षम नहीं है उनके आदर के लिए भी प्रभु मुझे और आपको प्रोत्साहित करना चाहता है। और आदर क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनमें है, परमेश्वर की सृष्टि है वे। सेल्फ रेस्पेक्ट की बात नहीं हो रही, ऑनर की बात हो रही है, आदर करना। आप एक बच्चे को कैसे ट्रीट करते हैं, एक बुजुर्ग को कैसे ट्रीट करते हैं, एक अजनबी को कैसे आप ट्रीट करते हैं, परमेश्वर उसको देखता है, परमेश्वर उसको जांचना चाहता है। तो आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा कि आप कैसे किससे पेश आते हैं। तो चलिए, उन विधवाओं को जो सचमुच विधवा हैं आदर कर। यदि किसी विधवा के बच्चे या नाती पोते हों तो वे पहले अपने ही घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करें और अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखें, क्योंकि यह परमेश्वर को भाता है। अब आप देखिए, यदि किसी विधवा के बच्चे या नाती पोते हों तो वो पहले अपने ही घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करें। आप समझिए इस बात को। ऐसी विधवाएं जिनके घर परिवार हैं, नाती पोते हैं, उस परिवार की जिम्मेदारी है कि इस विधवा का ध्यान रखें, चाहे वो दादी हो, चाहे माँ हो। बहुत बहुत बड़ा एक गैप आज के इस पीढ़ी के अंदर है। माँ बाप डरते हैं अपने बच्चों से जब वे छोटे होते हैं। ज़माना ऐसा हो गया साहब हैं, और जब वे बूढ़े हो जाते हैं तो उनको डर लगता है ये हमारी देखरेख करेंगे कि नहीं करेंगे। और देखरेख करने के मामले में इनको ऐसा लगता है, बच्चों को ऐसा लगता है कि हमने इतना तो किया ना, हमने इतना तो किया। बुजुर्ग अवस्था के अंदर मैंने कई बार मेरी आंखों से देखा है ऐसे दर्दनाक अवस्थाओं को। मैं उसको बयान करना नहीं चाहता। जब बुजुर्ग माँ या बुजुर्ग पिता अपने बच्चों के डर से कमरे से बाहर नहीं निकलते, या जो मिल जाए ऐसे खा लेंगे, या खैर मैं उसको दर्द भरी कहानी को बयान करना नहीं चाहता, लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूँ, हमारे बुजुर्गों का ध्यान हमें रखना है। ये बिब्लिकल है, बाइबल आधारित है। आपके माता पिता बुजुर्ग हों, बीमार हों, आपको लगता हो सटिया गए हों, आपको लगता हो ये मेरे सुन रहे नहीं हैं, लेकिन बाइबल मुझे और आपको सिखा रही है, बुजुर्गों का आदर करो। मेरे को ऐसा लग रहा है सुनने वाले कुछ बोल रहे होंगे, मेरा तो ख्याल उन्होंने रखा ही नहीं, मेरे को उन्होंने क्या दिया, उनको दिया, मेरे को क्या दिया।
उसके बावजूद माँ और बाप की इज्जत करना ही नहीं, आज्ञा मानना ही नहीं, उनके देख रेख की भी जिम्मेदारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखें, क्योंकि यह परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर को भाता है। इफिसी 6 में वो आयत है ना, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। माँ बाप की देख रेख लंबी उम्र का सीक्रेट है। माँ बाप की देख रेख, यहां पर आपको लिखा है, परमेश्वर को भाने वाली बात है। अरे साहब, मैं तो चाहता हूं लेकिन मेरे जीवन साथी नहीं चाहते। नहीं, आप दोनों के बुजुर्गों की देखरेख की जिम्मेदारी। विवाह से पूर्व जब हम काउंसलिंग देते हैं, मैं और मेरी पत्नी क्रिस्टी, हम एनकरेज करते हैं, हम समझाते हैं कि ये उनके पापा, ये मेरे पापा ऐसे नहीं है, ये हमारे माँ बाप है और उन दोनों परिवारों के माँ बाप की देखरेख की जिम्मेदारी हमारी है। प्रभु अनुग्रह देगा। धन की ही ज़रूरत नहीं है कि आप उनकी देखरेख करें। एक प्यार भरी आवाज़, एक फ़ोन कर लिया, कैसे हैं आप, याद आ रही है, दुआ कर रहे हैं, कुछ भेजूं क्या, कुछ रखा है क्या, ऐसे सवाल से उनको तसल्ली निरंतर मिलती रहनी चाहिए और हमारी जिम्मेदारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सचमुच विधवा हैं और उनके पास कोई नहीं, वे परमेश्वर पर आशा रखती हैं और रात दिन विनती और प्रार्थना में लौलीन रहती है। एक उदाहरण हमको लूका रचित सुसमाचार के अंदर हन्ना का मिलता है, जो लंबे समय तक विधवा थी, लेकिन प्रभु के भवन को छोड़ती नहीं थी। लेकिन इसके विपरीत पौलुस अगला उदाहरण दे रहा है, पर जो भोग विलास में पड़ गई हैं, वे जीते जी मर गई हैं। इन बातों की भी आज्ञा दिया कर, ताकि वे निर्दोष रहें। तो एक बात होती है, क्या विधवा फिर से विवाह कर सकती है? उसके लिए कोई मना नहीं है यहाँ पर, लेकिन अपने आप को सुरक्षित रखना, अपने आप को पवित्र रखना, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए आगे क्या लिखा है, इन बातों की भी आज्ञा दिया कर, ताकि वे निर्दोष रहें। 8वीं आयत, पर यदि कोई अपनों की, सुनिएगा क्या लिखा है, पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता न करे, तो विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। क्या कहते हैं आप इस आयत के लिए? अपने घर वालों की यदि कोई चिंता न करे, तो बाइबल बोल रही है 1 तीमुथियुस 5 अध्याय उसके 8 आयत में, वह अविश्वासी से भी उसकी हालत गिर गई है। वो तो विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया। कौन? जो अपने माँ बाप की इज्जत ही नहीं, देख रेख नहीं करता। कई बार सुनने को मिलता है, माँ बाप बच्चों के नाम से ज़मीन लिख के नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि उनको डर है, ये बेटा ये बेटी मेरी चिंता नहीं करेंगे, कागज़ दे दूंगा तो मुझे निकाल देंगे। बिल्कुल सही भी है। कुछ बच्चे लोग बोलते हैं, ये मामला सेटल नहीं करेंगे तो क्या होगा? दोनों तरफ युद्ध के समान है। माँ बाप कागज़ नहीं देते, बच्चे कागज़ लेने के लिए तैयार है, लेकिन इन दोनों के बीच में लड़ाई कागज़ की है, लेकिन सच्चाई क्या है मालूम? प्रेम की कमी है, प्रेम की कमी। माँ बाप अपने बच्चों पर प्रेम कर सकें, ऐसा माहौल बनाना है और बच्चों को अपने माँ बाप को भरोसा दिलाना है कि हम आपकी देखरेख करेंगे। और वो बोलने से नहीं होगा, आप कैसे समझाऊं मैं आपको, आपके दिल के अंदर से, आपकी जुबान से, आपकी बातों से मालूम पड़ जाएगा, ये संभालेगा। आगे देखिए अपन। अब 9 आयत से आगे भी विधवाओं के बारे में बात करिए। देखिए 3 आयत से लगाकर 8 आयत तक विधवाओं के बारे में बोला, फिर 9 से वापस विधवाओं की बातचीत हो रही। तो जो स्कॉलर्स हैं, जो अध्ययन करते हैं, वो लोग कहते हैं क्या 2 ग्रुप है क्या विधवाओं के? ऐसे एक विधवाएं जो अपनी देख रेख नहीं कर सकती और उनकी चिंता करना ज़रूरी है, और फिर एक अगला ग्रुप जो विधवा हैं लेकिन सेवा में हाथ बटाना चाहती। खैर अपन देखेंगे आगे 9वीं आयत से आगे। उसी विधवा का नाम लिखा जाए जो 60 वर्ष से कम की न हो और एक ही पति की पत्नी रही हो। एक लिस्ट की बात हो रही। कलीसिया के अंदर एक लिस्ट है, एक रजिस्टर है, और उस रजिस्टर के अंदर उन्हीं विधवाओं का नाम लिखा जाए। फिर वो
किस प्रकार की विधवाएं होनी चाहिए उसके बारे में आगे लिखा है। जो 60 वर्ष से कम की न हो, एक ही पत्नी की पत्नी रही हो, भले काम में सुनाम रही हो, जिसने बच्चों का पालन पोषण किया हो, अतिथियों की सेवा की हो, पवित्र लोगों के पांव धोए हों, दुखियों की सहायता की हो और हर एक भले काम में मन लगाया हो। अरे बाप रे, बहुत बड़ी मांग है। उनका नाम एक रजिस्टर में लिखा जाए तो क्या मदद करने के लिए हैं, गिफ्ट देने के लिए, या उनकी सेवाओं को कलीसिया में लेने के लिए? देखते हैं अपन आगे। वापस बोलूँ, वो लिस्ट बोलूँ। जो 60 वर्ष से कम की ना हो, एक ही पति की पत्नी रही हों, भले काम में सुनाम रही हों, जिसने बच्चों का पालन पोषण किया हो, अतिथियों की सेवा की हो, पवित्र लोगों के पांव धोए हों। ये पांव धोना इस सूची में कहाँ से आ गया? पांव धोना तो गुलामों का काम है, नौकरों का काम है, यहाँ कहाँ से आ गया? हमारे स्वामी ने भी तो यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय के अंदर अपने शिष्यों के पांव धोए थे, और फिर उसने इस प्रकार कहा था, यदि मैं प्रभु और स्वामी होकर तुम्हारे पैर में धोता हूं तो तुम्हें भी दूसरों के पैर को धोना चाहिए। और उसके बाद दुखियों की सहायता की हो, हर एक भले काम में मन लगाया हो, तो उनका नाम रजिस्टर में लिखा जाए। देखेंगे क्यों लिखा जाए। 11, पर जवान विधवाओं के नाम न लिखना, क्योंकि जब वे मसीह का विरोध करके सुख विलास में पड़ जाती हैं तो विवाह करना चाहती हैं और दोषी ठहरती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पहले विश्वास को छोड़ दिया है। इसके साथ ही साथ वे घर घर फिरकर आलसी होना सीखती हैं, और केवल आलसी नहीं पर बक करती रहती और दूसरों के काम में हाथ भी डालती हैं और अनुचित बातें बोलती हैं। केवल स्त्रियों के लिए नहीं, मैं सोचता हूँ कुछ पुरुषों पर भी ये लागू होता है। बक इधर की बात उधर, थोड़ा मसाला मिला के फिर वहां ब्लास्ट। फिर मैंने तो ऐसे बोला ही नहीं, मैंने कहां बोला। 14, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि जवान विधवाएं विवाह कर लें। पौलुस बार बार संदेश दे रहा है कि सन्यासी बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि नई शिक्षा लेकर आने वाले क्या बोल रहे थे, आपको याद है ना पिछले अध्याय में, विवाह मत करो, सन्यासी बनो, प्रभु को प्रसन्न करो, ये भोजन मत खाओ, यहाँ मत जाओ। उनके पास लिस्ट बहुत बड़ी थी, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। लेकिन पौलुस मौका उठाते हुए बोल रहा है, मैं विधवाओं से कहना चाहता हूँ तुम विवाह करो और बच्चे जने और घर बार संभालें और किसी विरोधी को बदनाम करने का अवसर ना दें, क्योंकि कई एक तो बहक कर शैतान के पीछे हो चुकी हैं। एफेसुस मंडली के अंदर यह सच रहा होगा कि कुछ विधवाओं ने, जैसे पौलुस बताता है यहाँ पर, अपने सुख विलास के कारण अपने विश्वास को भी त्याग दिया होगा फिर से विवाह करने के लिए। इसलिए वो कहता है 15वीं आयत में, क्योंकि कई एक तो बहक कर शैतान के पीछे हो चुकी हैं। 16, यदि किसी विश्वासिनी के यहां विधवाएं हों तो वही उनकी सहायता करे। यानी कि आप विश्वास में हैं, आपका परिवार चर्च जाने वाला परिवार है, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलने वाला परिवार है, और आपके बड़े कुटुंब में भी, छोटे कुटुंब नहीं, आपके खानदान में, घराने में यदि कोई विधवा है, पढ़ूं मैं, बाइबल में लिखा है, यदि किसी विश्वासिनी के यहां विधवाएं हों तो वही उनकी सहायता करे। तो फिर वो परिवार उनकी सहायता करे कि कलीसिया पर भार न हो। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है, कलीसिया ये जिम्मेदारी लेती थी कि ऐसी विधवाएं जो सेवा करना चाहती हैं, जो सुनामी हैं, जिन्होंने सेवा करी है, उनकी देखरेख के लिए कलीसिया एक खर्चा उठाती थी। भोजन के लिए हो, वस्त्र के लिए हो, रहने के लिए हो, उसकी कंप्लीट सूची हमारे पास नहीं है, लेकिन प्रेरितों के काम के 6 अध्याय में हम देखते हैं कि वहीं से ये सेवा शुरू हुई थी कलीसिया के अंदर। यहूदियों में तो, इजरायलियों में तो ये पहले से चली आ रही है परंपरा उनकी देखरेख के विषय में, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं, यदि किसी विश्वासिनी के यहाँ विधवाएं हों तो वही उनकी सहायता करे कि कलीसिया पर भार न हो। ऐसा मत सोचो चर्च संभाल लेगा, मैं चर्च में भेज देती हूँ, मैं चर्च को बोल दूंगी। फिर लिखा है ताकि वह यानी कि कलीसिया उनकी सहायता कर सके जो सचमुच विधवाएं हैं, जो सचमुच विधवाएं। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, वापस उन विधवाओं का जो सचमुच विधवा है,
दैट मीन्स उनके पति को उन्होंने खो दिया है, उनकी मदद के लिए कोई नहीं है। वो प्रभु की ओर देख रही हैं, दुआ कर रही हैं, प्रभु तू हमारी मदद कर, प्रभु किसी को भेज। ऐसी दुआ करने वालों के जवाब में परमेश्वर कलीसिया को खड़ा करना चाहता है ताकि कलीसिया उनकी देखरेख कर सके। और जिनके पास परिवार है और वो विश्वास में है और उस बड़े परिवार में यदि कोई विधवा है तो जिम्मेदारी कलीसिया की नहीं, उस परिवार की है। हे मेरे इस्राएल, मैंने तुझे चुना है। हे मेरे इज़राइल, मैंने तुझे चुना है। आदि से लेकर अंत हूँ मैं तेरा यहोवा। आदि से लेकर अंत हूँ मैं तेरा यहोवा। चलिए आगे क्या लिखा है अपन देखते हैं। 17वीं आयत से आगे अपन पढ़ रहे हैं। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, प्राचीन, तीसरे अध्याय के अंदर हमने अध्यक्ष शब्द देखा और उसके अलावा सेवक शब्द देखा, बिशप देखा, डीकन देखा, प्राचीन, अब प्राचीन आ रहा। ये कोई नई पदवी नहीं है, लेकिन जो वचन की सेवकाई करते थे उनके लिए उपयोग किया गया शब्द है, यानी कि पासबान, कलीसियाओं के वचन की सेवा करने वाले। कलीसिया की जो अन्य सेवकाइयों में हाथ बटाने वालों के लिए भी सेवक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन यहाँ जो शब्द आया है वो वचन सिखाने वालों के लिए। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। पौलुस विधवाओं के बारे में सलाह देने के बाद, तीमुथियुस को सिखाने के बाद, अब कुछ और बातों को उससे कहेगा करने के लिए। और सबसे पहले वो प्राचीनों को जो वचन सिखाते थे, प्रभु की कलीसिया के अंदर देख रेख करते थे, उनके विषय में बात करेगा और उन्हें किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है, कैसे उन्हें प्रभु में आगे बढ़ाया जा सकता है, उसके बारे में कहेगा। और अब वो पहले कहता है, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं। हर जगह परिश्रम है साहब, परिश्रम। अभी हमने देखा था 4:10 में, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं। एक जगह पौलुस अपने साथी एपफ्रास के लिए कहेगा, वो तुम्हारे लिए निरंतर प्रार्थना में संघर्ष करता है, संघर्ष करता है। कभी कभी कुछ लोग आते हैं मेरे पास, मुझे अच्छा लगता है, सर एक जॉब चाहिए, एक नौकरी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, क्या कर सकते हो? कुछ भी कर लेंगे। उस समय तो बोलेंगे कुछ भी कर लेंगे, लेकिन पहला काम देते बोलेंगे ये तो नहीं आता, फिर वो कभी किया नहीं है, फिर ये करके देख लेता हूँ, और फिर ये तो हमारे पीढ़ियों में हमने कभी नहीं किया है। तो फिर आप क्या चाहते हो? बैठे बैठे, जैसे पहले हमने बोला, मुंह में लड्डू। कुछ लोग बाहर काम नहीं होता इसलिए सेवा में जाना चाहते, मैं सेवा करूँगा। वो शब्द ही, उसका दुरुपयोग इतना खतरनाक हो चुका है कि सेवा को तोड़ मरोड़ दिया गया। सेवा मतलब, मुझे क्षमा करें ऐसा कहने के लिए, नौकरगिरी है, नौकरगिरी। आगे अपन देखेंगे उसके बारे में कि कई बार लोग बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, मुझे यूज़ कर लिया, ओ मेरे कला का, मेरे धन का, मेरे सम्मान का, मेरी गाड़ी का उन्होंने उपयोग कर लिया। सेवा में आने वाले को तैयार रहना है कि आप यूज़ होंगे। अगर यूज़ नहीं होना है तो बेडरूम में रहें, आपके घर पर ही आप रहें, क्योंकि प्रभु के राज्य के लिए अगर बाहर निकलोगे तो आपको उपयोग होगा। आपको अच्छा नहीं लगेगा तो भी लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन इसके अंदर भी मसीह का प्रेम आपको दिखाना है। चलिए, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं। वचन सिखाना भी परिश्रम है, प्रार्थना भी परिश्रम है, आराधना करना भी परिश्रम है। लेकिन इसके अंदर एक और बात मैं आपको समझाऊं, ये परिश्रम हमारे स्वयं का खून पसीना नहीं है, पवित्र आत्मा जो मदद करता है उसकी मदद से ये परिश्रम है। क्योंकि परमेश्वर की सेवा परमेश्वर के तरीके से, परमेश्वर की ताकत से की जानी चाहिए। एक बार और बोलूं, परमेश्वर की सेवा परमेश्वर के तरीके से, परमेश्वर की ताकत से की जानी चाहिए। परमेश्वर की सेवा मैं मेरी ताकत से नहीं कर सकता,
मूसा ने यह प्रयास किया था, अपनी ताकत से इसराइलियों को छुड़ाने का प्रयास किया। एक मिस्री मर गया और ज़्यादा नहीं 40 साल उसे जंगल में रहना पड़ा। और जब अब लौट कर आया तो बोल रहा, प्रभु मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। प्रभु बोला, तेरे से ही होगा और मैं तेरे से ही करवाऊंगा। तो प्रभु की सेवा प्रभु के तरीके से, प्रभु की ताकत से होना चाहिए। 2 गुने, ऐसे लोग जो परिश्रम करते हैं 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। अब 18 के अंदर कुछ कहेगा जिससे आपको समझ में आएगा ये 2 गुना आदर क्या है। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, दावने वाले बैल का मुंह न बांधना। दावने, व्यवस्था विवरण 25:4 में ये लिखा हुआ, और पौलुस पुराने नियम से कोट कर रहा है, लेकर यहाँ पर उद्धृत कर रहा है और कह रहा है, दावने वाले बैल का मुंह न बांधना। मतलब जो मेहनत कर रहा है बैल, उसको खाने का हक है, खाने दो उसको, क्योंकि वो क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है। और फिर पौलुस एक और आयत हमें देता है, देखिए क्या लिखा है, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। लूका रचित सुसमाचार 10:7 में मजदूर अपनी मजदूरी का क्या है, हकदार है। और पहले कहा, दावने वाला बैल का मुंह न बांधना, यानी कि जो तुम्हारे बीच में सेवा करते हैं, वचन सिखाने में परिश्रम करते हैं, उन्हें तुम आदर करना, शब्दों से, जीवन से और पारितोषिक से। यानी कि तुम अगर उन्हें कुछ दे सकते हो, धन से भी उनका आदर करना, धन से भी उनका आदर करना। क्योंकि अगले अध्याय में इसके संतुलन के विषय में आएगा, धन के संतुलन के विषय में। लेकिन 2 गुना आदर क्या है, मान, सम्मान, प्रेम एक तरफ, लेकिन साथ ही साथ जितना वे योग्य हैं उसके लायक एक भेंट भी उनके हाथ में उनकी जीविका के लिए देना। अब क्या हो रहा है, ये तो धन की बात हो गई, पारितोषिक की बात हो गई, लेकिन 19 में देखिए, कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों के उसको न सुनना। बड़े ध्यान से कोई आरोप अगर लगाया जाए तो बड़े ध्यान से उस आरोप को सुनना, और अकेला कोई आरोप लगाए तो उसको मत सुनना, क्योंकि तुझे संतुलन में रहना है, सबकी सुनना है और सही निर्णय लेना है। इसलिए कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए, ठीक है, चाहे वो गलत शिक्षा को लेकर हो, नई शिक्षा को लेकर हो, उसके जीवन को लेकर हो, उठने बैठने को लेकर हो, तो 2 या 3 गवाहों के साथ ही उसको सुनना। लेकिन अगर उसकी गलती साबित हो जाए, प्राचीन की गलती साबित हो जाए कि हाँ उसने गलत किया, तो अब क्या करना। 20 आयत में देखिए, पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरें। पाप करने वाले को सबके सामने समझा दे कि और लोग भी डरें। यहाँ पर आजकल के सेवक लोग, पासवान लोग थोड़ा घबरा जाते हैं कि सबके सामने कैसे डांटे, लोग बुरा मान जाएंगे तो। लेकिन यहाँ पर सबके सामने डांटने का फ़ायदा क्या है मालूम, जो उस पाप को करने की सोच रहे होंगे या गलती से उलझ रहे होंगे, वे लोग भी उस पाप से, उस अधर्म से बच सकते हैं। तो देखिए क्या लिखा है 20 आयत में, पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरे। फिर 21वीं आयत, परमेश्वर और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर मैं तुझे चेतावनी देता हूँ, मैं पौलुस तुझे तीमुथियुस चेतावनी देता हूँ कि तू मन खोल कर इन बातों को माना कर कि कोई काम पक्षपात से न करना। पहले प्राचीनों को कैसा आदर देना उसके बारे में बोला, उसके बाद जो गलती या आरोप लगाए जाएं उसको कैसे सुनना उसके बारे में बोला, और अब पौलुस तीमुथियुस को बोल रहा है कुछ भी काम तू पक्षपात के साथ न करना। पक्षपात क्या है? आंख बंद कर लेना, या किसी को ऊंचा देखना, किसी को नीचे देखना, पूर्व धारणा के साथ कुछ करना, ये तो ऐसा ही होगा, ओ ये वहाँ से आया, ओ ये इस परिवार का है, ये पूर्व धारणा है, पूर्व अनुमान है, और ये ज़रूरी नहीं कि सच हो। इसलिए पौलुस तीमुथियुस को सिखा रहा है कुछ भी काम पक्षपात से मत करना। अगली आयत देखिए, किसी पर शीघ्र हाथ न रखना और दूसरों के पापों में भागी न होना, अपने आप को पवित्र बनाए रख। अब एक बहुत अच्छी बात, एकदम पढ़ते ही हमको क्या लग रहा है, किसी पर शीघ्र हाथ न रखना मतलब प्रार्थना करके सेवा में लाने की बात है, ठीक है, क्योंकि पौलुस तीमुथियुस से पहले कह चुका है हाथ रखने के द्वारा। लेकिन यहाँ पर जो उपयोग आया है ना, ऐसा मानते थे उस समय पर कि जो व्यक्ति पाप के पश्चात
पश्चाताप करके कलीसिया के अंदर लौट कर आ रहा है, उसके ऊपर भी हाथ रखे जाते थे और फिर उससे स्वीकार किया जाता था। यानी कि जिसने गलती करी, चाहे वो गलत शिक्षा हो, जीवन के विषय में हो, वो गलती को मान ले और फिर वापस आना चाहे तो कुछ समय उसको दिया जाता था और उसके ऊपर हाथ रखे जाते थे और फिर उसको कलीसिया में स्वीकार किया जाता था। पौलुस कह रहा है, जो राह भटक गए हैं, जो कलीसिया को छोड़कर चले गए हैं, गलत शिक्षाओं में चले गए हैं, उनको जल्दबाजी करके वापस मत लेकर आ तू, क्योंकि तू उनके पाप में सहभागी हो जाएगा। कितनी बड़ी चेतावनी है। हम तो सोचते हैं ना, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, आ जाओ, ओ उधर मत जाओ, इधर आ जाओ, हम समझ लेंगे। यहाँ एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, कई बार अन्य मंडलियों से आने वाले लोगों को स्वीकार करने के लिए एक मंडली बहुत तेज़ी दिखाती है, अरे अपन ले लेते, वहाँ से आ रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हमें नहीं मालूम वहाँ क्या हुआ होगा। बहुत सावधानी के साथ क्लियरेंस के बाद, उनसे बात करने के बाद ही कलीसिया के अंदर उनको स्वीकार करना। जल्दबाजी में मत करना, संख्या बढ़ाने के लिए मत करना, क्योंकि लिखा है क्या है, किसी पर शीघ्र हाथ न रखना और दूसरों के पापों में भागी न होना, अपने आप को पवित्र रखना। संबंधों के मामले में तो पूरी पवित्रता दिखाना, बार बार पवित्रता। हे नौजवान तीमुथियुस, तो पवित्र रहना, शिक्षा के विषय में पवित्र, जीवन के विषय में पवित्र, संबंध के विषय में पवित्र, अन्यों को स्वीकार करने के विषय में पवित्र बने रहना। अब 23 आयत में क्या लिखा है देखिए, भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला न रहे, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। पौलुस तीमुथियुस को अपना प्रिय पुत्र कहता है, एक बार नहीं बार बार कहता है, मेरा पुत्र। इसलिए न केवल उसके सेवा की उसे चिंता है, न केवल उसके जीवन की उसे चिंता है, लेकिन उसके स्वास्थ्य की भी चिंता पौलुस कर रहा है। कितनी अच्छी बात है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, और उसके स्वास्थ्य को संभाले रखने के लिए पौलुस सलाह दे रहा है, और सलाह देकर कह रहा है, तू पानी का ही नहीं, क्या उसने कोई मन्नत मान रखी थी क्या कि मैं केवल जल लूँगा, या फिर उसके बारे में ज़्यादा खुलासा नहीं है, लेकिन उस समय पर द्राक्ष रस को एक दवा के रूप में भी काम लाया जाता था, और इसलिए पौलुस उसको सलाह देकर कहता है, थोड़ा थोड़ा द्राक्ष रस भी काम में लाया कर, तू इसका सेवन कर ताकि तू स्वस्थ रह सके। तो पौलुस तीमुथियुस की चिंता करते हुए उसके स्वास्थ्य की कामना कर रहा है और उसको सलाह भी दे रहा है। चलिए आगे 24 और 25 आयतों में देखो क्या लिखा है। कुछ मनुष्यों के पाप प्रकट हो जाते हैं और न्याय के लिए पहले से पहुंच जाते हैं, पर कुछ के पीछे से आते हैं। आइसबर्ग करके एक चीज़ है, आइसबर्ग आप समझते हैं, फिर भी मैं बताता हूँ आपको। जब बर्फीले समुद्र के अंदर थोड़ी सी चोटी नुमा बर्फ का पहाड़ आपको दिखेगा, पानी के ऊपर, सतह के ऊपर, आपको देखने पर लगेगा ये थोड़ा सा बर्फ है, लेकिन किसी ने इस प्रकार बोला, 10 में से 1 हिस्सा ही बाहर दिखता है, 9 हिस्सा पानी के अंदर होता है, तब जाके वो बाहर थोड़ा सा दिखता है। पौलुस कहता है, कुछ लोगों के पाप के विषय में, कुछ मनुष्यों के पाप प्रकट हो जाते हैं और न्याय के लिए पहले से पहुंच जाते हैं, पर कुछ के पीछे से आते हैं, बाद में मालूम पड़ता है अच्छी सेवा, अच्छा नाम, अच्छा परिवार, अरे तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी थी, लेकिन बाद में मालूम पड़ता है उनकी गवाही, उनका जीवन परमेश्वर के लायक नहीं था। सचेत रहना है तीमुथियुस, तो उनको परखना, उनको समझना और उनसे दूर रहना। कुछ मनुष्यों के पाप प्रकट हो जाते हैं और न्याय के लिए पहले से पहुंच जाते हैं, पर कुछ के पीछे से आते हैं। 25, वैसे ही न केवल पाप, न केवल बुरे काम, वैसे ही कुछ भले काम भी प्रकट होते हैं, और जो ऐसे नहीं होते वे भी छिप नहीं सकते। कितनी अच्छी आयत। अगर बुराई छिप नहीं सकती तो भलाई भी छिप नहीं सकती। पौलुस कहता है 6 के 25 में, वैसे कुछ भले काम दिख जाते हैं, उसने ये भलाई करी, उसने ये भलाई करी, उसने ये दिया, उसने वो किया, कुछ के काम मालूम नहीं पड़ते हैं, लेकिन वे छिपाए नहीं जा सकते, और छिपाए तो छिपाए, लेकिन जब न्याय का दिन आएगा सबके सामने ये खुलासा होगा कि इसने ये काम यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के नाम से इसने ये काम किए थे, और वो शाबाशी के ही नहीं मुकुट के योग्य होंगे।
प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। 5वें अध्याय के अंदर हमने कई बातों को सीखा। उनमें से प्रमुख थे विधवाओं की देखरेख के विषय में, और हमने ये देखा अगर परिवार के अंदर विधवाएं हैं तो परिवार की जिम्मेदारी है, लेकिन कलीसिया की भी एक जिम्मेदारी है उन विधवाओं की देखरेख के लिए जिनका कोई नहीं है। उसके अलावा हमने प्राचीनों के दुगने आदर के योग्य होने के विषय में देखा, और फिर हमने देखा किस प्रकार 2 या 3 जन किसी प्राचीन के विषय में दोष लगाते हैं तो उसे कैसे सुना जाए, कैसे पाप करने वालों को सबके सामने समझाया जाए, कैसे पक्षपात न किया जाए, और फिर कैसे शीघ्रता से हाथ न रखा जाए, और फिर कैसे भले कामों को छुपाया न जा सकेगा, उसके विषय में हमने सीखा। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।